हेलो दोस्तों, अच्छे हो? घर पे रहो, सुरक्षित रहो। आज व्याकरण डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लास में यूट्यूब चैनल पे मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। आपको जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस, शानदार क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के अंदर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, ठीक है, सभी एग्जाम के अंदर जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध हैं। और वैसे भी 10,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन से अपने पास है। ठीक है, चलो जितनी अपने थ्योरी हमने कर ली है उस थ्योरी के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चनों के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है तो देखिए, एक क्वेश्चन है समीकरण x माइनस एम अपॉन एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू x प्लस एम अपॉन एम एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि के मूल परस्पर व्युत्क्रम हो तो, इसके मूल क्या है? व्युत्क्रम हो तो। ऑप्शन आपको बताने हैं कि क्या सत्य होगा। हो तो आपको बताना है कि इनमें सत्य क्या होगा। n इक्वल टू 0, m इक्वल टू n और m प्लस n इक्वल टू 1, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसको अपन मल्टीप्लाई वगैरह करें, एडजस्ट करें, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक तरफ ले आए तो आप कर लेंगे। तो इससे जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? m माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mn x प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर के सारे टर्म्स एक जगह करेंगे, एक्स के सारे टर्म्स एक जगह करेंगे और कांस्टेंट अचर पद एक जगह करेंगे, तो यू विल बी गेट दिस इक्वेशन। अब आपको क्या कहा इसने? मूल परस्पर क्या बोल रहा है? व्युत्क्रम है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि अगर मूल व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो फिर उनका मूलों का गुणा क्या होता है? क्या होता है मूलों का गुणा? मूलों का गुणा होता है 1। सीधी सी बात है। तो इट्स इंप्लाइज अगर मूल व्युत्क्रम होंगे एक दूसरे के तो मूल का गुणा कितना होगा? 1। जैसे एक मूल अल्फा है तो दूसरा उसका व्युत्क्रम 1 बटा अल्फा होगा, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा? इनका गुणा कट करके कितना हो जाएगा? 1। समझ आ गई? तो ये तो थ्योरी में जो बताई थी वो बातें बताई मैंने, ना। तो अब हम क्या करेंगे? सीधा ही मूलों का गुणा बराबर 1, यानी कि अल्फा बीटा अगर मूल ले गए तो गुणा बराबर 1। अब अल्फा बीटा मूलों का गुणा निकालने का सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण में c बटा a। तो c क्या है? ये है अचर पद m प्लस n अपॉन a कौन है? x स्क्वायर का गुणांक m माइनस n बराबर 1। इट्स इंप्लाइज m प्लस n इक्वल टू m माइनस n। इट्स इंप्लाइज m कट जाएगा, इधर जाएगा 2m इक्वल टू 0। इट्स इंप्लाइज n इक्वल टू क्या आ गया? 0, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड में ले जा करके द्विघात समीकरण का जो मानक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, x स्क्वायर का पद, x का पद, अचर पद इक्वल टू 0 बना लिया। फिर मूल जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल हैं, तो फिर मूलों का गुणा 1। तो मूलों का गुणा का सूत्र c बटा a होता है, उसके बराबर 1 करके सरल कर लिया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, एक और एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ये आपके एयरफोर्स में आया हुआ है। ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, एयरफोर्स में आया हुआ है क्वेश्चन। ये आपके ये जो क्वेश्चन है ये आप देखना एनडीए 2011-12 के सत्र के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 7 की पावर log बेस 7 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 1 के वास्तविक मूल आपसे पूछे हैं। वास्तविक मूल आपसे पूछे हैं। ठीक है, चलो ये log है बेटा, सभी को दिख रहा होगा ये log। ठीक है, सबसे पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह ध्यान में होनी चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी
कि जैसे मान लो कि मैं आपको ये कहूं कि बताओ एक की पावर में और log इसका बेस भी एक अक्ष हो तो क्या आता है। तो जब ये एक की पावर में ये log है, इसका बेस जो आधार है ये भी सेम हो तो ये हट जाता है और ओनली अक्ष आ जाएगा। इसीलिए तो अपन e की पावर में log अक्ष लिखते हैं तो उसका अक्ष लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये तो e है और जिस log में आधार दिखाई नहीं देता है, जैसे मान लो मैंने लिखा log अक्ष, अब इसमें आधार दिख रहा है क्या आपको? नहीं, इसको आधार, यहाँ पे आधार होता है, इसको घात बोलते हैं, तो इसका बेस आधार दिखाई नहीं दे रहा। और जिस log में दिखाई नहीं देता है आधार तो फिर उसका आधार क्या माना जाता है? e, जिसको अपन प्राकृतिक आधार बोलते हैं, लघुगणक भी बोलते हैं, इसको प्राकृतिक लघुगणक बोलते हैं। और जो e है ये नेपियरियन जो गुणांक है, यानी नेपियरियन के द्वारा दिया गया था। तो अगर इसको अपन प्राकृतिक लघुगणक बोलेंगे और इसका बेस है वो क्या माना जाता है? e, ठीक है। अगर बेस 10 होता है तब तो होता है साधारण लघुगणक, और बेस जब e होता है तब होता है प्राकृतिक नेचुरल, ठीक है, लोगरिथम, ठीक है। तो बोलो इसका आधार क्या मानोगे आप? e मानेंगे, और जब ये e और ये e सेम तो फिर ये इसका आंसर आ गया। समझे? ऐसे ही देखो आधार 7 है, ये 7 सेम है तो फिर ये हट जाएगा। तो ये हट जाएगा मतलब कहने का मतलब जैसे इसमें देखो ये हट गया और ये अक्ष आ गया, तो इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा अक्ष स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और इक्वल टू x माइनस 2। इतना समझ आ गया? तो इसको इधर ले आओ, अक्ष स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का अक्ष इक्वल टू 0। अब ये तो सबको समझ में आता होगा, चाहे आप इसमें सीधीधारा, चाहे सूत्र द्विघाती सूत्र अक्ष इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगा कर लो, और चाहे फैक्टर जो फैक्टराइजेशन जो है गुणनखंड विधि है उससे भी आप कर सकते हैं। तो फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं? अक्ष स्क्वायर 6 के जो गुणनखंड होंगे वो माइनस के 3x माइनस के 2x और प्लस के 6 इक्वल टू 0। फिर सिंप्लाई आप सिंप्लीफाई कर लेना, x माइनस 3 और x माइनस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरह से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 और 3। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 और 3 आ जाएगा। समझ आ गया सभी बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे करेंगे अच्छी तरह से। सभी बच्चे ध्यान दें, आज की जो क्लास चल रही है उसके अंदर बहुत अच्छी बातें अपन कर रहे हैं, और अच्छी बातों का मतलब विकास से मिलने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा खुद का जो चैनल है वो जोशी सर मैथ पॉइंट के नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसके ऊपर कंटिन्यू अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो चैप्टर्स हैं उसके वीडियोस 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास सभी के वीडियोस आपको अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने भाई बहन हैं, छोटे हैं, परिवार में हैं, सबके लिए हित में रहेगा। मैं 11वीं 12वीं की पूरी जो मैथ है वहाँ पे कंप्लीट समझाऊंगा, कराऊंगा, इसलिए सभी लाइक शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहें। जोशी सर मैथ। चलो अगला एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x की क्यूब माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0। सॉरी, x स्क्वायर है। आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0, देन अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा की पावर 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की पावर 1/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। चलो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा क्या है? रूट्स हैं। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस बी बटा ए फॉर्मूला बताया था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, क्योंकि ए का मान 1 है, बी का मान -3 है, और दोनों का गुणा अल्फा बीटा है वो सी बटे ए होता है, सी बाई ए होता है। 27 बटे 1 यानी 27 आ गया, ये तो हो गया। अब इसका जो मान निकालना है, इसको देखो आप, इसका मान निकालना डायरेक्ट करना सीखो थोड़ा जल्दी। तो इसमें देखो, इसमें अल्फा और बीटा ऊपर a बटा 3 लगी है, तो इन दोनों के a बटा 3
थोड़ा सा मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ, अल्फा की पावर 1/3 बीटा की पावर 1/3, इसका एलसीएम ले सकते हैं, एक साथ भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाई में एक साथ भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे समझाने के हिसाब से अलग अलग लगाया है। अब बताओ जब आप इस लघुत्तम के अंदर नीचे वाले का, क्योंकि बीटा की पावर 1/3 इसका इसमें भाग देंगे तो अल्फा की पावर 1/3 बचेगी, इसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे, ऊपर अल्फा की पावर 2 अंदर है, 1/3 ऊपर है, तो अल्फा की पावर 2/3 पहले से है, ऊपर अल्फा की पावर 2/3 पहले से है, और नीचे इसका इसमें डिवाइड करने के बाद अल्फा की पावर 1/3 जो आई वो उस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, तो फिर इसमें ऐड हो जाएगी 1/3 पावर, तो इनको जब ऐड करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा बन जाएगा, प्लस ऐसे इसमें बीटा बन जाएगा। समझ गए? तो अल्फा प्लस बीटा कितना बताओ? 27, सॉरी 3, कितना है? 3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3, और अल्फा बीटा है 27, ये है 27, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको ऐसे करके a/3 है, ये a/3 एक साथ ऐसे कर लेंगे, और फिर ये अंदर कितना लिख देंगे आप? 27 लिख देंगे। देखो समझ में आएगा सब बच्चों को? आगे बात समझ सबको? तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का मान 3 इसमें रख देंगे, और अल्फा बीटा की पावर 1/3 है, अल्फा बीटा का मान कितना है? 27 है, ये इसमें रख देंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? 3y और 27 की पावर 1/3 का मतलब 27 का घनमूल, तो कितना हो गया? 27 का घनमूल कितना होता है सबको पता होगा शायद, 3, तो कितना आ जाएगा? 1, कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, ये बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आ गया होगा समझ सबको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है देखिए, कि यदि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो वह समीकरण ज्ञात करो। हालांकि यहाँ पे ज्ञात करो नहीं होगा, एग्जाम के हिसाब से होगा कि वह समीकरण क्या होगा ऐसे। ठीक है, चलो, लेकिन आप तो रट ही कर रहे हैं तो आप समझे, वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा² प्लस बीटा² एंड अल्फा की पावर -2 और प्लस बीटा की पावर -2 हो। ये क्वेश्चन अभी आराम से देख लें। क्वेश्चन क्या है दोबारा बोल देता हूँ। ये जो समीकरण दे रखा है इसके मूल अल्फा बीटा है, तो वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल क्या है? अल्फा² प्लस बीटा² और अल्फा की पावर -2 और प्लस बीटा की पावर -2, यानी कि एक मूल तो ये है, ये एक मूल ये है, एक मूल ये दो मूल है, उस समीकरण को ज्ञात करना है। ठीक है, चलो करते हैं कोशिश क्या? सॉल्यूशन ही निकालेंगे, कोशिश क्या करनी है इसमें। अब देखो बेटा, एक बात याद आई क्या सबको? अगर आपने मेरी क्लास अच्छे से दी है और मैंने आपको समझाया पहले कि ये समीकरण याद आया और मैंने कहा था इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे, थोड़े में लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट में बता सकता हूँ कि इस समीकरण के जो मूल होते हैं वो अल्फा और बीटा जो अपन लेंगे वो ओमेगा और ओमेगा² होते हैं। याद आया आपको? तो ये जो समीकरण है x² प्लस 1 = 0 है, इसके हल ओमेगा और ओमेगा² होते हैं, यानी कि एक को अल्फा मान लो और एक को मान लो आप बीटा ओमेगा²। तो समझे? ये पहले से याद रखेंगे तो आपको फायदा करेगा, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे समिश्र संख्याओं के अंदर भी आएंगे, यहाँ पर भी हैं, तो आप डायरेक्ट याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वैसे मैंने निकालना भी बताया था कैसे निकला था। ठीक है, ध्यान दें। तो ये जो है ये जो है द्विघात समीकरण, इसके मूल अल्फा और बीटा जो हैं ओमेगा और ओमेगा² होंगे। चलो, अब आपको जो ये जिसके मूल निकाल रहे हैं, मूल ये हैं, जो समीकरण निकाल उसके मूल ये हैं, तो मूलों का योग निकाल लेता हूं। तो मूलों का योग अल्फा² प्लस बीटा²। ठीक है, तो मूलों का योग इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन मूलों का योग निकालने उससे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं क्या है। ठीक है, तो चलो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको p मान लेता हूं, इसको q मान लेता हूं। आप क्या आपको ध्यान रहे कि मूल ये हैं इसके, तो मूल p जो कि ये है, तो अल्फा² अल्फा कितना है? ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, बीटा कितना? ओमेगा का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा² प्लस ओमेगा लिख दूंगा, क्योंकि ओमेगा की इसको तोड़ देंगे, ओमेगा की 3 2 ओमेगा के 3 का मान कितना बताया था? 1,
तो ये ओमेगा रहेगा, ठीक है। फिर आपको ये भी बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सभी संख्याओं में कितना होता है, वो 0 होता है। सभी संख्याओं में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से बताओ इसका मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर मान क्या लिख दूं, इसका मान निकाल देते -1। ऐसे ही क्यों दूसरा क्या माना था, ये माना था, ये इनको क्या लिख सकता हूँ -2, तो 1/α स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर कैसे लिखते, ठीक है। तो 1 अगर आप लघुत्तम भी लेंगे अल्फा बीटा का स्क्वायर तो नीचे हो जाएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर तो नीचे हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आप निकाल चुके हो कितना, -1 और नीचे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इन दोनों का गुणा ओमेगा की 3 बनेगा, तो ओमेगा की 3 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो कहने का मतलब इसका मान -1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो समीकरण निकालना है जिसके मूल दिश और दिश हैं, यानी कि p और q है, मूल क्या है p और q। p किसको माना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, q किसको माना है, अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 को। तो उन दोनों मूल p और q के मैंने मान निकाल लिए। अब मैं मूलों का योग और गुणा निकाल करके समीकरण निकालूंगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, अक्ष स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो इनको जोड़ दो। ये तो है ना p और q के मान, -1 और -1 इनको जोड़ दो, तो मूलों का योग -2 आया, तो -2, ठीक है। और अक्ष लगाते हैं ही, और प्लस मूलों का गुणा, इनका गुणा कितना है, प्लस का ये बराबर 0। 500 क्या आ गया, अक्ष स्क्वायर माइनस प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। समझे, इस तरह से। अब आप चाहे इसको अक्ष प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके तो दोनों मूल आएंगे वो समान आएंगे, क्यों आएंगे, अक्ष इस दो अगर इसके फैक्टर क्या हो इसके, ये तो है ना अक्ष प्लस 1 इंटू अक्ष प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू -1 आ गए। तो इसके जो दोनों मूल हैं वो क्या है, -1 और -1। और आप देख भी रहे हो p और q इसके मूल ही तो दिए थे समीकरण के, जो क्या है थे -1 और -1, तो मूल तो समान ही है, -1 वापस आ जाएंगे। लेकिन अपने को मूल निकालने नहीं है, हमें तो केवल समीकरण पूछा है, मूल तो हमारे पास पहले ही आ गए, ठीक है। इसलिए हमें तो उत्तर तो इतना ही करना था, लेकिन मूल समान आ गए। आप वैसे देखें तो इसके विवेचक का मान क्या होगा, 0। मूल समान होते विवेचक का मान क्या होगा, 0। तो b जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b देखो ये रहा 2 का स्क्वायर कितना 4, फॉर्मूले का 4, a और c की वैल्यू 1 1 है, तो 1 गुना 1 तो ये देखो 4 - 4 0 आ जाएगा। एकदम इजी है, इट्स ओके। समझ आ रहा है सभी को अच्छी तरह से। एक चीज है कि कई बच्चे थोड़ा सा लॉकडाउन के अंदर थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा विचलित नहीं हो, विचलित न हो करके और अच्छे तरीके से संतुलित मानसिकता बना करके और सुबह शाम 2-2 घंटे आराम से पढ़ाई स्टडी करें, क्योंकि आगे एग्जाम भी आएगी और आगे एग्जाम सभी सारी चीजें होंगी। अंधेरे के जो बादल हैं, जो कठिनाइयों की जो समस्याएं जो चल रही हैं, ये सब छटेंगी, अच्छे दिन भी आएंगे, ठीक है। इसलिए आप जुड़े रहें, मेरा यही कहना है कि आप जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सभी अपने परिवार में बच्चे रिश्तेदारी में फैमिली में जितने भी हैं आप उनको जोड़ करके चलिए, ठीक है। इट्स ओके, समझ आ गई सब बात। चलो आगे देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी टाइम तो 57-40 मिनट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि x बिलोंग्स टू r, तो 5 प्लस 20x माइनस 4x स्क्वायर का मैक्सिमम मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए ये क्या है बेटा, ये द्विघात समीकरण में बोल देना, ये द्विघात व्यंजक है, क्योंकि बराबर में इक्वल में कोई 0 थोड़ा है। तो द्विघात व्यंजक का मान निकालने के लिए क्या बताया था कि अगर a 0 से बड़ा हो तो ऐसे ऊपर की ओर खुला होगा, a 0 से छोटा हो तो नीचे की ओर खुला होगा, क्योंकि प्रत्येक द्विघात व्यंजक है ये परवलय को व्यक्त करता है, ठीक है। इसलिए परवलय तो है। अब अक्ष स्क्वायर का गुणांक a होता है, क्योंकि रूट तो वही होता है ax स्क्वायर, रूट क्या होता है, रूट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक -4 है, देखो तो a का मान माइनस का है, तो इसलिए ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो जब परवलय ऐसा होगा तो इसका जो यहाँ पे शीर्ष पर मान है वो अधिकतम होगा और बाकी नीचे उतरता जाएगा। तो इसलिए इसका अगर आपसे ये पूछता मिनिमम वैल्यू पूछता तो आप लिखते नॉट एग्जिस्ट। अगर इसका आपको मिनिमम वैल्यू पूछता तो आप लिखते नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम का पता नहीं कितना होगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। वैल्यू रख दो 4 इंटू
ए की वैल्यू क्या रखो यहाँ से स्क्वायर का गुणांक माइनस का 4 और इनटू सी की वैल्यू कितनी है अचर पद 5 माइनस बी स्क्वायर तो ये कितना है 20 है 20 का स्क्वायर हो गया अपॉन और 4a तो 4 इनटू a का मान 5 a का मान माइनस का 4 है सॉरी ये माइनस का 4 ये रख दिया। अब सिंपली आज इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 80 इनको करेंगे माइनस के 400 हो गए और नीचे माइनस के 16 हो गए माइनस के 480 हो गए और नीचे माइनस के 16 हो गए माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 30 टाइम्स इसका डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मैक्सिमम मान है वो आ जाएगा मिनिमम मान नोट। ओके नेक्स्ट अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते हैं। थैंक यू बाय बाय।